हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप सब ने सुना तो होगा, बट हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस स्टोरी की जर्नी शायद मालूम ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। हिंदुस्तान के आज़ादी के समय हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। जब देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने राजा महाराजाओं से कहा कि अगर वो चाहें तो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं या चाहे तो पाकिस्तान में, और अगर आज़ाद बनकर अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस थ्योरी को नाम दिया गया लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह उन राजाओं में से थे जो कि कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में ना जोड़कर एक अलग देश बनाना चाहते थे। ऐसे में माउंटबेटन ने एक बड़ी पहल की। इस पहल से भारत का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदलने वाला था। लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह को पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्हें समझाने के लिए खुद ही कश्मीर गए। माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह से कहते हैं कि आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, भारत को इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा, बट ये अलग देश बनाने की जिद छोड़ दीजिए। और अगर आप 15 अगस्त 1947 से पहले कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो कश्मीर के लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। अब देश आज़ाद हो चुका था, पर अभी भी कश्मीर ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ते ही पाकिस्तान ने कश्मीर की घेराबंदी चालू कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू समझ गए थे कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। जवाहरलाल नेहरू खुद एक कश्मीरी थे। वो नहीं चाहते थे कि बाय फोर्स कश्मीर भारत का हिस्सा बने। वो चाहते थे कि वहाँ के लोग ये खुद डिसाइड करें कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ना तो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे और ना ही भारत के साथ। वो जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। बट वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद जिन्ना कश्मीर की इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सबसे पहले कश्मीर के साथ हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कश्मीर को पेट्रोल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुएं की सप्लाई बंद कर दिया। सियालकोट, जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, से जम्मू कश्मीर के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई, जिससे ये काफ़ी क्लियर हो चुका था कि मोहम्मद अली जिन्ना जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर बगावत भी शुरू हो गई। रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने अपनी सेना छोड़कर हमलावरों से हाथ मिला लिया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ हमलावरों को रोकने निकल गए। डोमेल से उरी में इंटर करने के लिए हमलावरों को एक संकरे पुल से गुजरना था, जिसे कि राजेंद्र सिंह ने सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से करीब 2 दिन तक हमलावर आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि उनका मुकाबला करते करते राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। उरी पहुंचते ही कश्मीर से हमलावरों की दूरी महज 90 किलोमीटर ही रह गई। बारामूला में एंट्री करते ही हमलावरों ने लूटपाट, रेप, घर दुकान जलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ रह रहे मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा। जिस गाड़ी में वो लोग आए थे, अब उन्हीं गाड़ियों में उन लोगों ने लूटे हुए सामान को भेजना शुरू कर दिया और ये कारनामा अगले 2 दिन तक चला, जिससे हुआ ये कि भारत और कश्मीर के महाराजा को रिटालिएशन का टाइम मिल गया। कश्मीर के महाराजा को समझ आ गया था कि इन हमलावरों से जितना कश्मीर के अकेले की बात नहीं है। धीरे धीरे हमलावर श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। महाराजा हरि सिंह 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि भारत अपनी फौज भेजकर कश्मीर को बचा ले, बट लॉर्ड लुई माउंटबेटन चाहते थे कि पहले कश्मीर भारत का हिस्सा बने, तभी भारत अपनी फौज श्रीनगर भेजे, क्योंकि उनके हिसाब से कश्मीर अभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि भारत अपनी फौज श्रीनगर भेजे। 26 अक्टूबर 1947 को सिचुएशन को हाथ से निकलता देख हरि सिंह फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। अब कश्मीर की रक्षा भारत की जिम्मेदारी बन गई थी। महाराजा हरि सिंह जी इस बात से काफ़ी डरे हुए थे कि अगर भारत की सेना उनकी मदद के लिए नहीं आई तो क्या होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दीवान से कहा कि कल सुबह तक अगर भारतीय सैनिक श्रीनगर नहीं पहुंचती है तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। बट दूसरे ही दिन भारतीय सेना हवाई रास्ते श्रीनगर पहुंच जाती है। इस लड़ाई में भारतीय सेना के अलावा
शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की समर्थकों ने बड़ी भूमिका निभाई। इन लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय सेना का साथ दिया, कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। कश्मीर में भारतीय सेना की बढ़ती संख्या को देख मोहम्मद अली जिन्ना अपने पाकिस्तानी फौज को जंग में उतरने को हुक्म दे देते हैं। उस समय पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ मिस्टर ग्रेसी हुआ करते थे, जो कि एक अंग्रेज थे और वो डायरेक्टली माउंटबेटन को रिपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका है, तो हम अपनी आर्मी को कश्मीर नहीं भेज सकते, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना माउंटबेटन और नेहरू को कश्मीर पर बात करने के लिए लाहौर आने का न्योता भेजते हैं, जिसे कि दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल इसके पक्ष में नहीं होते हैं। उनका मानना था कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर सबसे पहले हमला किया है, तो अगर उन्हें कोई बात करनी है तो वो खुद दिल्ली आएं। बट फाइनली जवाहरलाल नेहरू की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से माउंटबेटन खुद ही लाहौर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। माउंटबेटन के लाहौर जाने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक स्पीच देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर का भारत में विलय एक धोखे और ज़बरदस्ती से हुई है और इसे वो मान नहीं सकते। 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच एक एग्रीमेंट होती है। मोहम्मद जिन्ना कहते हैं कि अगर आप इंडियन सोल्जर्स को कश्मीर से हटा लेते हैं तो ये जो हिंसा कश्मीर में चालू है, मैं इसे रुकवा सकता हूँ। बट इसी बीच जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूएन के सामने रखने का ऐलान कर देते हैं, जिससे कि कश्मीर का इशू और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई काफ़ी समय तक चलती रही और फाइनली 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू कर दी गई। जब सीज फायर लागू हुआ तब तक भारतीय सैनिकों ने कश्मीर के कई हिस्सों को पाकिस्तानियों से आज़ाद करा लिया था। बट अभी भी कश्मीर के कुछ हिस्से ऐसे बचे हुए थे जहाँ की पाकिस्तानी हमलावरों का कब्जा था, जिसे कि आज हम POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। और कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के पास रह गया उसे पाकिस्तानी IOK इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। जो सीज फायर लाइन थी उसे हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और तब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कश्मीर को लेकर ये जंग चली आ रही है। अब तक दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मेरा मानना है कि इस लड़ाई में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वह है कश्मीर में रहने वाले वहाँ के निवासी। काश ये डिस्प्यूट कभी हुआ ही ना होता, तो आज हम जिस कश्मीर को जानते हैं उसकी पिक्चर कुछ और ही होती। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरी के बारे में जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।